स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज हम कुछ छोटे छोटे बच्चों से लगवाने वाले हैं कुछ प्रश्न मैथ के, जो कि तरीका उनका भी होगा, जैसा भी होगा वो लगाएंगे, आपको दिखाएंगे भी कि क्या तरीके से वो लगा रहे हैं। और जो भी बताया गया है देखिएगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन बहुत कुछ अलग अलग तरीके से लगा के आपको दिखाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा के दिखाएंगे जो हम आप में से कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। एक चीज और छोटी सी मिस्टेक ये है कि हम बड़े हो जाते हैं और अपनी छोटी छोटी चीजों को जो हमको आता है वो हम भूल जाते हैं। तो हमको भूलना नहीं है, हमको उसे लगाना है। और हम आज एक एक बच्चे से और ऐसा क्वेश्चन देंगे, जो ही बच्चा हाथ उठाएगा उससे हम लगवाएंगे, ठीक है। तो फिर हम लगवाएंगे एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए ठीक है। तो पहला देखिए, सबसे छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, कि पहले हम आएंगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं फ्रैक्शन का ऐड लगवाऊंगा 6/2 और प्लस 9/4, ठीक है। कौन लगाएगा? आप चाहें? बहुत से लोग तैयार है, तो जिसान आ जाओ, लगाओ। एक बच्चा है, उसका नाम है जिसान, और वो इस चीज को लगाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। चलिए अब मैं इस बच्चे से लगवाऊंगा जो है, और इस बच्चे से मैं लगवाऊंगा और ये लगाएगा इस फ्रैक्शन का ऐड। बहुत छोटा बच्चा है, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत कि बच्चे उर्दू के हैं। तो उर्दू के बच्चे आप जानते ही हैं कि उर्दू के स्कूलों में शायद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उर्दू ही पढ़ाया जाता है। तो आज हम इनसे लगवाएंगे मैथ की टॉपिक्स जो सिखाया गया है, और आज ये फ्रैक्शन का ऐड करेंगे, ठीक है। तो रेडी हो करने के लिए? चलो करो। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनके लिए तालियां हो जाए एक बार। अभी एक बच्चे ने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाया है, जो कि फ्रैक्शन का ऐड था, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब अगले बच्चे को बुलाएंगे, अगले बच्चे को इनवाइट करेंगे, वो फ्रैक्शन में मुझे जो है सब्ट्रैक्ट करके दिखाएगा, ठीक है, यानी घटा करके दिखाएगा। तो कितने लोग तैयार हैं? जरा मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 9/2 माइनस 3/4, कितने लोग रेडी हैं? हैंड अप। चलो अदनान आ जाओ। तो अब अदनान जो है इसको लगाएंगे, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अदनान इसको लगाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा अभी बच्चे हैं, यहाँ आपको डिवाइड लगाना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ही कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, चलिए चलिए अब अगला सवाल अगले बच्चे से लगवाएंगे, सब्ट्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि भिन्नों का गुणा, ठीक है। तो भिन्न का गुणा मैं लगाऊंगा, तो भिन्न का गुणा मैं देने वाला हूँ, बहुत इजी स्टेप में मैं देने वाला हूँ। पहला भिन्न का गुणा अभी इजी स्टेप में ही चल रहा है, फिर आगे चल करके आप थोड़ा सा कितने लोग तैयार हैं इसको करने के लिए? चलो फैसल आ जाओ। और छोटे छोटे बच्चों से लगवाना है, और ये भिन्न का गुणा मैं उनसे लगवाऊंगा, और देख लीजिएगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से भिन्न का गुणा लगा के आपको दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये बच्चे बहुत ही कमजोर थे, लेकिन धीरे धीरे इनके ऊपर इतना असर डाला गया, ठीक है। तो ये कमजोर थे, इनके ऊपर असर डाला गया, और जो है ये है कि बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल मास्क के साथ बैठाया गया, सैनिटाइज भी किया जाता है, और फिर उसके बाद कोई जल्दी है, ठीक है। तो यहाँ चलिए और यहाँ पर करवाते हैं, इनसे गुणा लगाइए। बहुत बढ़िया। मैंने अब फिर से देखो क्या, इसको मिटा के देखो ना। चलिए बहुत बढ़िया, तालियां बजाने के लिए। एक चीज जानिए, चाहे गुणा हो और चाहे भाग हो, अगर आपको पहाड़ा आता है, अगर आपका टेबल कंप्लीट है, तभी आप गुणा भाग कर पाएंगे। देखिए बच्चे को लगा कि हाँ
क्या क्या कहते हैं 7 का उसने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहाँ पर 9 है तो 8 9 से 72 होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो बहुत इजी स्टेप में इसको बढ़िया से बताना है, और जिससे बच्चे का सबसे पहले टेबल सही होना चाहिए। टेबल कंप्लीट हो रहा है तो बच्चा इसको बड़े आराम से करेगा, ठीक है, और बहुत सही रूप से करेगा। ठीक है, तो अभी हम अगला स्टेप देखने जाते हैं कि डिवाइड कौन लगाता है। ठीक है, तो अगले के लिए हम अगले सिचुएशन पर आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले बच्चे को बुलाते हैं, अपने अगले टॉपिक में अगले बच्चे को बुलाते हैं और उससे देखते हैं कि वो फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे कंप्लीट करना है। फ्रैक्शन का डिवीजन, ठीक है, थोड़ा सा कठिन होता है उनके लिए जिनको नहीं आता है, लेकिन जिनको आता है उनके लिए कठिन नहीं है। ठीक है, और छोटे छोटे बच्चों से भी हम डिवीजन करवा रहे हैं, पर आपको दिखाएंगे कि बच्चे क्या क्या, मतलब बच्चे हैं ना, दम है इनके अंदर। अगर आप सीखना चाहते हो ना तो सिर्फ आपके अंदर एक जिद होना चाहिए, और सीखने की जिद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमको कुछ भी करना हो तो एक जिद बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों के, जो कि अगला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन है 6/8 डिवाइड बाई 3/2। कितने लोग करेंगे, हैंड अप। चलो मैं देखता हूं, आ जाओ सुमित। ठीक है, सुमित से मैं करवा रहा हूं, छोटा सा बच्चा है सुमित। ठीक है, और वो डिवाइड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए बहुत आराम से। और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा बच्चे कैसा कर रहे हैं। सवाल इनका सही है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस ऊपर लिख दिया था और हाइट कम होने के नाते थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हो रही है इनके, तो मैं अब क्वेश्चन सभी नीचे डाउन करके लिखूंगा और सवाल सही है, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दिया जाए। ठीक है, छोटे बच्चों द्वारा जो फ्रैक्शन लगवाया गया है, मैं उस फ्रैक्शन को थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ जिससे आपके समझ में भी आ जाए और दिक्कत ना हो आगे करने में। ठीक है, बच्चों ने बताया लेकिन समझाया नहीं, मैं इसको बता भी दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो आज का वीडियो फ्रैक्शन पर आधारित है, फ्रैक्शन पर। तो फ्रैक्शन क्या होता है पहले जान लीजिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, बांटना। क्या होता है, बांटना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बांटना होता है। बांटना मतलब किसी चीज को अलग अलग कर देना। जैसे अगर अभी यहां ध्यान दीजिए, अभी कोई एक चीज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे। क्या बोल देंगे भाई, एक बोलेंगे। अगर इसके दो भाग कर दिए गए ऐसे आधे आधे, तो क्या कर देंगे, एक के कितने भाग हो गए, दो हो गए। इसी एक के अगर कर दिए गए, जैसे देख लीजिए यही एक चीज है ना, वही चीज इसी के कर दिए गए हो 3 भाग, ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या कहेंगे, एक के कितने भाग हो गए, 3। अगर इसी चीज के एक है और इसी चीज के कर दिए गए कितने भाग, 4, तो हम क्या कर देंगे, 1/4 भाग हो गया, कह देंगे ना। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कोई एक चीज दिया हुआ है, इसके कर दिए जाए कितने भाग, ध्यान दीजिएगा, कितने भाग हो गए, 5 भाग, तो कहेंगे एक के कितने भाग हो गए, 5 भाग। इसी एक चीज के कर दिया जाए, टोटल मिला जुला कितने भाग होगा भाई, 6, तो कह देंगे एक के 6 भाग होगी। भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, भिन्न का मतलब होता है बांटना, यानी कि एक चीज को कितने अलग अलग भागों में मैंने बांट दिया। यहां एक था, एक ही रखा गया, 2 को अलग अलग 2 भागों में कर दिया गया, 3 को 3 भागों में कर दिया गया, 4 को 4 भागों में कर दिया गया, 1 को 4 भागों में कर दिया गया, अब 1 को 5 भागों में कर दिया तो 1/5 हो गया। एक था उसको 6 भाग कर दिया, 1/6 हो गया। ठीक है, अब इसमें ये चीज आपको पता हो गया, भिन्न का मतलब होता है बांटना। तो अब हम इसमें से इसका ऐड करना सिखाएंगे। अगर आप जानते हैं, चलिए मैं इसका सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। चलिए अगर लिख दिया जाए 6/2, तो इनके कुछ नेम्स होते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। क्या बोलते हैं बेटा, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार। और जिसके समझ में नहीं आ रहा हो वो लोग नोट भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जरूरी है ना, कई लोगों के समझ में नहीं आ रहा है ना, कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो लोग नहीं समझ में आ रहे हैं उसको नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, और देखिए आप लोगों को एक सूचना भी देना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आ चुका है, ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन से भी एक नया वेरिएंट आ रहा है। तो हमें बच करके रहना है, अपने घर में रहना है, सेफ रहना है, मुंह पर हमेशा मास्क लगा के रखना है। दूसरी बात, कहा गया है ना कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। ठीक है, तो दूरी बना के रखिए, मुंह पर हमेशा मास्क लगाइए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, और जितना हो सके उतना खुद अपने घर पर सेफ बने रहिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, आपका घर सुरक्षित रहेगा, तो
तो ये देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो देखने वाला हर एक इंसान कोरोना से बच के रहे, अपने परिवार को बचा के रखे, क्योंकि इस कोरोना की स्थिति में भगवान हमको बचाए, बस यही हम उस खुदा से, उस ऊपर वाले से जो है विनती करते हैं। चलिए तो इसको आगे हम बताते हैं। ये आपका क्या हो गया, अंश हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया। अब क्या कर लेते हैं, अब हम इनको देख लेते हैं। अब इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाले क्या बोलते हैं बेटा, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या काम है, ठीक है। तो ऊपर वाले को क्या क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर यानी कि अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ही डिस्कशन में समझाने वाला हूं कि भिन्न क्या होता है। तो अभी बच्चे हैं, तो बच्चों ने कहा इसको, इसका जो हमको जो है क्वेश्चन बता दीजिए, कैसे ऐड करना है, कैसे। कुछ बच्चों को आता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता, तो कुछ नए बच्चे भी हैं तो उनको नहीं आता, तो इसलिए उनको बताने के लिए मैं इसमें बता रहा हूँ ऐड कैसे करना है। चलिए मैं ऐड, सिंपल ऐड का मतलब क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। क्या बेटा, सेम हो। जैसे अगर 6/2 लिखा है प्लस 3/2 लिखा है, तो इसको क्या करना है, बहुत आसान तरीके से इसको जोड़ लेना है। क्या करना है, अगर आप गुणा कराएंगे या एलसीएम लेंगे, तो यहां ना आपको गुणा कराना है ना आपको एलसीएम लेना है, आपको सिंपल से जोड़ लेना है, सिंपल मेथड। नीचे का अगर अंश यानी कि नीचे का जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीचे का हर अगर बराबर है तो हम क्या लेंगे, सेम इसी कंडीशन में एक हर को हम लिख देंगे 2, सेम इसी प्रकार से क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और ऊपर वाले के इन दोनों को हम 6 + 3 ऐड कर लेंगे, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9/, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, बहुत सारे तरीकों को नहीं सीखना है कि फ्रैक्शन के 4 तरीके बताएं, 6 तरीके बताएं, 8 तरीके बताएं। बस फ्रैक्शन के 2 तरीके आप सीख लीजिए, एक एलसीएम मेथड और एक मल्टीप्लिकेशन मेथड, तिर्यक गुणा। ठीक है, बहुत तरीकों को सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके यूज में सिर्फ 2 ही मेथड आने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत तरीके सीख लेंगे, बहुत तरीकों से आपको सिखाया जा सकता है, लेकिन आप उस चीज को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको करना है, हमको लिमिट में रहना है और लिमिट में सीखना है। बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, जितना सीखें बढ़िया सीखें, बस यही मैं जानता हूं, जितना आप सीखो सही सीखो और वो आपको आ जाए। क्यों, सही है। चलिए अब इसको मैं, ये 2 ऐड करना आपको आ गया। अगर नीचे का, मैं अभी एलसीएम मेथड नहीं लूंगा, किसी में एलसीएम नहीं लगाऊंगा। एलसीएम मेथड के लिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलसीएम मेथड से कैसे सॉल्व होगा। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अभी पहला मैंने क्या किया, जिसमें क्या दोनों बराबर था, हर। अब बताएंगे जिसमें हर बराबर नहीं होगा। हर बराबर होगा, नहीं होगा। चलिए दूसरा, 9/5 + 3/6 हर बराबर है बेटा, नहीं है ना, तो इसमें आप कर लीजिए तिर्यक मल्टीप्लाई और हो जाएगा आप ऐड। कैसे करना है, पहले हर से हर में गुणा करा लीजिए, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। अब इसका इसमें करवा लीजिए, एक चीज सिस्टम से चलिएगा, पहले इसका इसी में करवाइएगा, तो 9 × 6 यहाँ क्या कर लेंगे, और 5 × 3 15। बस आपका गुणा हो गया। आप इन दोनों को कर लीजिए ऐड, यानी कि अगर पीछे से ऐड करेंगे तो पीछे से ऐड करते हैं, तो 5 × 4 = 9 और 5 × 1 = 6 बटा कितना हो जाएगा, 30। समझ गए आप लोग। चलिए अब अगला मैं आपको बता रहा हूं इसी का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, लिख दिया जाए 7/3 - 3/8। ठीक है, 7/3 एंड 3/8 लिखा हुआ है। अब यहाँ हम ऐसे ही लाइन ले लेते हैं और नीचे का पहले हम क्या कर लेते हैं, हर का गुणा करवाते, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। 8 × 7 56 माइनस 3 × 3 9। अगर हम 56 में से 9 घटाते हैं तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 7। कितना बचेगा, 7। और यहाँ 5 था, यहाँ हो जाएगा 4। 47 बेटे कितना हो जाएगा, 24। आ गया आंसर। चलिए अब क्या कर लेते हैं, अब अगला हम क्वेश्चन आपको क्या क्या बता देते हैं, मल्टीप्लाई बताते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखते रहिएगा, ये चीज सीखते रहिएगा। अब अगला हम बताएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे होगा इसमें, और ध्यान से आप देख लीजिएगा, तो आपको आपके समझ में एडिशन भी आ गया होगा, सब्ट्रैक्शन भी आ गया। क्या करना है, नीचे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, हर से हर में मल्टीप्लाई करवा लेना, उसको यहाँ लिख देना,
पहले से दूसरे तीसरे मतलब पहले वाले से इसमें मल्टीप्लाई करवा लेना, यहाँ लिख देना, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाना, यहाँ लिखना। लेकिन लिखना है उसी तरीके से, तरीका चेंज नहीं होना कि इसका मल्टीप्लाई करके पहले लिखवा दें, क्योंकि अगर पहले लिख देंगे तो आपका घटाने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिलाओ मत बेंच, आवाज मत करो बेटा। चलिए अगला आपको बता दे रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई बता दे। तो मल्टीप्लाई में क्या है, 6/3 इंटू 7/4 दे दिया जाए, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान तरीका है फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन में क्या कर लेंगे, पहले हम एक लाइन ले लेंगे, एक लाइन लेने के बाद क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 6/7, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/3 इंटू 4। ठीक है, तो 6 सतह कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 और 3 चौके 12। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई और ये हमारा हो गया सही। अगला देख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा डिवीजन हो, डिवाइड, यानी कि 6/4 डिवाइड बाई 4/3। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, आसान तरीका है। पहले को सेम, पहले हम तो डिवाइड होगा नहीं इसमें, तो हमें अगर डिवाइड करना है, तो अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या कर लें, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लिकेशन बना लें। लेकिन बनाने का नियम होता है, उसी नियम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो पहले इसको हम लिख लेंगे 6/4 इंटू, इसको ऊपर कर दीजिए, देखिए इसको यहां पहुंचाइए और इसको यहां लेके आइए, उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/3/4 कितना हो जाएगा। अब इसको सेम जिस तरह से आपने मल्टीप्लाई करा ऐसे मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ठीक है, 6 इंटू 3 यहां कर लीजिए और 4 इंटू 4 यहां कर लीजिए, तो 6 और 4 चौका 16। ठीक है दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये नॉर्मल चीजें आपको आ गई है। और कल वाली वीडियो में मैं बच्चों से लगवाऊंगा मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो कल वाले वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रखिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा और ऐसे ही मैं बच्चों से दिखाता रहूंगा कैसे कैसे इनको क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।